कहानी की शुरुआत होती है हम सबकी प्यारी मुनमुन और उसके दो बच्चों से। चिंटू और रिया दोनों घर पर ही रहना। मैं और तुम्हारे पिता रात का खाना लेकर आते हैं। रिया, तुम अपने भाई का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह उड़ना नहीं आता। मुझे तो लगता है ये मेरा बेटा है ही नहीं, कितना कमजोर है। खुद के बलबूते पर उड़ भी नहीं सकता। मेरी बेटी का बचपन उसकी देखभाल करने मैं ही जाएगा। मून मून, तुम अपने बेटे को किसी अनाथालय में छोड़कर क्यों नहीं आती? हमारी चिंता तो दूर होगी। ये जी आप क्या बोल रहे हैं? ओ हमारा खून है, आज नहीं उड़ सकता तो क्या हुआ, एक दिन उसकी पंखों में जरूर उड़ान भरेगी। मुझे विश्वास है उस पर। अगर अपने ही बच्चों में हम यह भेदभाव रखेंगे तो बाहरी लोग भी हम पर उंगलियां उठाएंगे। रिया, तुम ख्याल रखना अपना और भाई का। माँ, मुझे भी आपके साथ आना है। इस चिंटू की वजह से मैं अपनी उड़ान नहीं रोक सकती। मुझे आकाश में उड़ान भरना मुझे अच्छा लगता है। उन सब लोगों की बातें सुनकर चिंटू दुखी हो जाता है, लेकिन वो माँ से कहता है, माँ, आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। उड़ना नहीं आता तो क्या हुआ, चल तो सकता हूँ ना। आप निश्चिंत होकर सब जाओ। आप दोनों को क्या हो गया है? अपने खून पर जरा भी प्यार नहीं आ रहा आपको? एक कमी होने की वजह से आप नफरत करते हैं उससे। ये बर्ताव अच्छा नहीं। एक दिन यही मेरा बेटा हमें बचाएगा, याद रखना। और रिया, तुम ज्यादा मत उछलो, हम खाना लेकर आते हैं, तुम यहीं रहना। और वो दोनों खाना लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और रिया चिंटू की तरफ देखकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। सुबह होने के बावजूद भी पारो सोई हुई है। उसे आराम करना और काम न करना बहुत अच्छा लगता है। तभी कालू उसे उठाता है। मेरी आलसी पारो, अरे उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। तुम्हें पता है क्या, मुनमुन अपने पति के साथ अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर खाना लेने के लिए खेत में गई है। इसके पहले हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कालू जी, आप भी ना, मैं कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी। चारों तरफ मेरे सोना ही सोना है और मैं उस सोने को पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी और आप इतने में आ गए और मुझे उठा लिया। क्या खाना खाना लेकर बैठ गए हो? हाँ हाँ, हम जाएंगे ज़रूर। पारो, फिर मत मुझसे पूछना कि खाना किधर है। मैं तुम्हें आगाह कर चुका हूँ। अगर तुम नहीं चले ना तो तुम्हें भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। कालू जी, गुस्सा मत करना। आप ना गुस्से में लाल टमाटर की तरह दिख रहे हैं। अरे बाबा, शांत, चलती हूँ। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और वो दोनों भी वहाँ से खाना लाने के लिए चले जाते हैं। मेरे ख्वाबों में जो कोई सोना सोना सोना, उसे पहन करके राजकुमारी लगूं। मेरे ख्वाबों में जो। पारो खुद की ही धुन में ऐसा गाना गुनगुनाते हुए खाना लेने के लिए कालू के संग चली जाती है। यहाँ मुनमुन और धीरू भी खाना लेने के लिए जंगल से होकर खेत की ओर निकल जाते हैं। यहाँ मकई की खेती थी।
उसी खेती में चारों खाना खाने के लिए आते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत बड़ी हैरानी में पड़ जाते हैं। मुनमुन और पारो तो एक दूसरे को खुन्नस की नज़र से देखते हैं। चारों खाना खाते हैं तभी उसी खेत का मालिक वहाँ आ जाता है और चारों को बहुत ज़ोर से मारने लगता है। चारों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ साधु एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। तभी वो चारों वहाँ से निकलकर आते हैं। तभी मुनमुन से मकई साधु के सामने गिर जाती है। मकई को देखकर साधु बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह प्रभु, आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मुझे काफ़ी देर से भूख लगी थी और आपने मुझे मकई देकर बहुत ही खुश किया। अरे मेरे बच्चों, आप सब लोगों का धन्यवाद। मुझे काफ़ी देर से भूख लगी थी और आपने ये मकई मुझे देकर मुझे सुकून दे दिया है। बताओ, अब ये मकई मुझे किसने दी? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। मेरे पास सोने के कंगन और एक आईना है। साधु जी, ये मकई मैं ही लेकर आई थी खेत से और आपको देखकर ये मकई मैंने ही गिराई है। चल झूठी, ये मकई मैं अपने बच्चों के लिए खेत से लाई थी और साधु जी के सामने गिर गई। ये मेरे बच्चों की मकई है। ए मुनमुन, तो कितनी जलकुकड़ी है रे। अब मुझे सोने के कंगन मिलने वाले हैं, तो अब तुमने झूठ मूठ की कहानी साधु को बताई। इतनी भी चलन अच्छी नहीं होती मुनमुन। उन दोनों की बातें सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि साधु को सब कुछ पता था। अरे बच्चों, झगड़ो मत। ए मकई मुनमुन तुम्हारे बच्चों की ही ना, तो तुम इसे लेकर जाओ। नहीं साधु जी, ये मकई तो मैं ही लेकर आई थी। ये मुनमुन्ना बहुत ही होशियार है। मुझे इनाम मिलने वाला है ना, तो इस मुनमुन को ये तीखा नहीं जा रहा। साधु जी, ये मकई आप ही रख लीजिए। वैसे भी ये मैं आपको ही देने वाली थी। आपको भूखा छोड़कर मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहती। बच्चों को कहीं और से खाना लेकर आऊंगी, आप इसे खा लेना। मुनमुन की अच्छाई देखकर और पारो का लालच देखकर साधु मुनमुन को आईना दे देते हैं और पारो को सोने के कंगन दे देते हैं और वहाँ से वो चारों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मान गया पारो में तुम्हें, क्या दिमाग पाया है। चुटकियों में तुमने सोना अपनी तरफ कर लिया। कालू जी, मैं बीवी किसकी हूँ? आप ही की तो ना। तो मैं एक काम एक चुटकियों में भी कर सकती हूँ। और वो दोनों जोर जोरों से हंसने लगते हैं। पारो, मैं ज़रा घूम कर आता हूँ, अपने लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ज़रा देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिलता भी या नहीं। बच्चों, मैं आपके लिए खाना नहीं ले पाई। रास्ते में एक साधु मिले थे, उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्हें तुम्हारा खाना दे दिया और उन्होंने तुम्हारे लिए ये आईना दिया है। हम दोनों थोड़ी देर में खाना लेकर आपके लिए आते हैं। और वो दोनों वहाँ से खाना लेने के लिए चले जाते हैं। रिया यहाँ मुनमुन के जाने के तुरंत बाद बाहर घूमने के लिए चली जाती है। वो इधर से उधर, उधर से इधर हवा में अपने पंख लहराते हुए वहाँ मौज मजा कर रही थी।
ये देखकर चिंटू भी बाहर उसे देखने के लिए चला जाता है। रिया को ऐसा हवा में उड़ता हुआ देखते हुए चिंटू मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं भी रिया की तरह उड़ पाता तो मैं भी उसकी तरह यह आनंद ले पाता, लेकिन मैं उड़ ही नहीं सकता। यही तो मेरी दुख भरी कहानी है। रिया को ऐसा हवा में उड़ता देखकर कालू कौवा रिया के पास चला आता है, क्योंकि मुनमुन से बदला लेने का यही तरीका उसे सही लगा था। इसलिए वो रिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसे पता था चिंटू उड़ ही नहीं सकता, इसलिए चिंटू के सामने से वो रिया को लेकर चला जाता है। अपनी बहना को अपने आंखों के सामने वो कालू कौवा लेकर जाता है। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी आईने में से आवाज आती है, चिंटू ऐसी हार मत मानना, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पंखों में भी ताकत है, एक बार उड़कर कर तो देखो। अरे तुम बातें भी कर सकते हो क्या? मुझे सून भी सकते हो? आखिर तुम हो कौन, मैं नहीं उड़ सकता। एक बार अपने आप पर विश्वास रख कर तो देखो। और चिंटू उड़ने की कोशिश करता है, बार बार उड़कर गिर जाता है और आखिरकार वो फिर से आईने से कहने लगता है, मैं नहीं उड़ सकता, जाने दो। ऐसे हार नहीं मानते, चलो फिर से ट्राई करो। और वो आखिरकार उड़ ही जाता है। चिंटू हवा में उड़कर बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो उड़कर कालू कौवे के सामने ही आ जाता है। कालू कौवा हैरान ही रह जाता है चिंटू को उड़ता हुआ देखकर। क्या कालू भाई, मेरी बहना को लेकर कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम अब मुझे रोकोगे? अभी अभी तो तुमने उड़ना सीखा है मेरे दोस्त। इतनी भी जल्दबाजी क्यों करते हो? तुम्हें भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। पारो जी, आप यहाँ? चिंटू के मुंह से पारू का नाम सुनकर कालू कौवा पीछे मुड़कर देखता है। उसी हड़बड़ी में रिया उसे छूट जाती है और चिंटू उसे पकड़ लेता है। अपनी सूझबूझ से चिंटू अपनी बहन रिया को अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर कालू कौवा हैरान का हैरान ही रह जाता है। अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर मुनमुन खुशी से फूल ही नहीं समा पाती। मैंने कहा था एक दिन मेरा बेटा हम सबको बचा लेगा। देखो अपनी बहना की रक्षा करके उसे अपने पिठ पर बैठाकर घर वापस आ रहा है। शाबाश मेरे बेटे, आज तूने मेरे शब्दों को सही साबित कर दिया। आखिरकार माँ के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द सही साबित हो ही जाता है। ऐसे ही यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।